हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। हम लोग गांधी युग कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने 4 पार्ट कर लिया है और ये हमारा आज 5वां पार्ट है। और अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखा है तो फिर ये पार्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये लगभग लास्ट पार्ट चल रहा है। इसके आगे एक और वीडियो आएगा जिसमें गांधी युग कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था हम लोग डीपली करेंगे और वन लाइनर में करेंगे, तो हम लोग डीपली कर रहे हैं और ये आज हमारा 5वां पार्ट है। और हम लोग डीपली वन लाइनर में 4 पार्ट कर चुके हैं और आने वाले टाइम में एक और वीडियो आएगा। और अगर आप ये 6 पार्ट कर लेते हैं तो गांधी युग से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, लाहौर अधिवेशन में मैंने सारा अधिवेशन को कराया है और वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर पीसीएस के एग्ज़ाम में अधिवेशन से। तो अब बिल्कुल आप अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखें, और आने वाले टाइम में हम लोग और डीपली लेकर आएंगे अधिवेशन से। तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य का निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, किंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था। तो कब? 23 मार्च 1940 ईस्वी को। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन उसमें पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जिन्ना। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जिन्ना। इसमें पाकिस्तान प्रस्ताव का मसवीदा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। तो किसने तैयार किया था? तो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। फजलुल हक ने पेश किया और खलीक उज़्मा ने स्वीकृति दी। तो बिल्कुल आप ये याद रखें कि पेश कौन किया, स्वीकृति किसने की, और कब। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? तो लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो जिन्ना थे। इसमें पाकिस्तान प्रस्ताव का मसवीदा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया। तो किसने तैयार किया? तो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया। पेश किसने किया? तो फजलुल हक ने पेश किया। और स्वीकृति किसने दी? तो ये खलीक उज़्मा ने स्वीकृति दी। व्यक्ति सत्याग्रह की शुरुआत कब से हुई? तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुई। तो व्यक्ति सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी वो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुई थी। प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे एवं दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को मनोनीत किया था। तो पहले किसको किया गया था? तो विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही को किसको? तो जवाहरलाल नेहरू को मनोनीत किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उस समय अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे वो रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इवान तथा चीनी राष्ट्रपति च्वांग काई शेक के दबाव स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। तो बिल्कुल ये आता भी एग्जाम में और प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो कब आया था? तो 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार भारत के लिए निर्वाचित संविधान सभा की बात स्वीकार की गई थी। हम लोग जितने वन लाइनर कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस में इसमें कम से कम 50% क्वेश्चंस को प्रीवियस में पूछा गया है। और बिल्कुल अगर आप ये 6 पार्ट कर लेते हैं तो आप बिल्कुल गांधी युग से आपका एक भी क्वेश्चन कहीं कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार भारत के लिए निर्वाचित संविधान सभा के बाद स्वीकार की गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार पाकिस्तान की मांग को आंशिक स्वीकृति मिली थी। तो कब? तो क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार पाकिस्तान की मांग को आंशिक रूप से स्वीकृति मिली थी। और आपको ये इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
क्रिप्स प्रस्ताव, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव पर गांधी जी का विचार था कि यह एक आगे की तारीख पोस्ट चेक का चेक था जिसका बैंक डूबने वाला था। तो इसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि किसका विचार क्या था। तो गांधी जी का विचार बिल्कुल आप याद रखें। तो गांधी जी का विचार क्या था कि ये एक आगे की तारीख पोस्ट चेक का चेक था जिसका बैंक डूबने वाला था। तो क्रिप्स प्रस्ताव पर बोले थे गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था क्रिप्स प्रस्ताव पर ही, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स मिशन शैतान का वकील बनकर भारत आए थे। तो गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी का विचार और नेहरू जी का विचार क्रिप्स प्रस्ताव पे क्या था। तो गांधी जी का था कि यह एक आगे की तारीख पोस्ट चेक का चेक था जिसका बैंक डूबने वाला था। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान का वकील बनकर भारत आए थे। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया था। आरंभ में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं था। आरंभ में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं था। तो गांधी जी ने कहा कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये किसने कहा था, तो गांधी ने कहा था। गांधी जी ने क्या कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस पर 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस पर इलाहाबाद में नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं, उस दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर पड़ सकती है। तो ये किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस पर इलाहाबाद में, कहाँ पे, इलाहाबाद में नेहरू ने कहा था, हम आग से खेलने जा रहे हैं, उस दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर पड़ सकती है। आगे नेहरू ने कहा कि संघर्ष, निरंतर संघर्ष, मेरा यही उत्तर है एमरी और क्रिप्स को। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन की स्वीकृति मिल गई। इसके अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे और इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जिस समय स्वीकृति मिली थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और गांधी जी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो का। ये करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने। ऊपर नीचे करके क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल अगर आप इतना कर लेते हैं तो कहीं से भी कुछ भी उलट के क्वेश्चन दे, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में बिल्कुल ट्रिकी होते जा रहे हैं और कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंदोलन प्रारंभ होते ही 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सभी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आंदोलन प्रारंभ होते ही 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सभी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। और हमारा बहुत सारा कंटेंट शॉर्ट्स में भी आता है, तो बिल्कुल 1 मिनट लगेगा, आप उसको जाके ज़रूर देखें। और अभी इधर आपको मिसलेनियस चल रहा है जो कि एग्ज़ाम में वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे बुक्स से आपको मिसलेनियस किया जा रहा है, तो बिल्कुल आप जाके उन्हें भी देखें। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूर्ण के आगा या पैलेस में रखा गया। तो उन्हें गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया, तो आगा या पैलेस में रखा गया, आगा के पैलेस में रखा गया। कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। किसको असंवैधानिक घोषित किया गया, तो कांग्रेस को। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जबकि हिंदू महासभा संघ ने इस आंदोलन से अपने को अलग रखा। साथ ही साम्यवादी दल, अकाली दल एवं हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की। डॉक्टर अंबेडकर एवं तेज बहादुर सुप्रू ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की। तो बिल्कुल किन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की, तो डॉक्टर अंबेडकर एवं तेज बहादुर सुप्रू ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की।
भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने आजाद दास्ता का गठन किया। तो आजाद दास्ता का गठन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। आजाद दास्ता एक भूमिगत आंदोलन था। आजाद दास्ता क्या था? एक भूमिगत आंदोलन था। भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना बम्बई एवं नासिक में की गई थी। कहाँ की गई थी? बम्बई एवं नासिक में की गई थी। और उसका मुख्यालय कार्य कांग्रेस की सूचना का प्रसारण करना था। बम्बई के आज़ाद रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में गांधी जी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहला समानांतर सरकार स्थापित हुई। बंगाल के मिदनापुर में ताम्लुक जातीय सरकार की स्थापना हुई। तो कहाँ पे? तो बंगाल के मिदनापुर में ताम्लुक जातीय सरकार की स्थापना हुई। यहाँ की सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। सतारा में सर्वाधिक दीर्घजीवी समानांतर सरकार स्थापित हुई। और इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता वाई चाहन, नाना पाटिल आदि थे। गांधी जी ने अंग्रेजों के दमनात्मक नीति के विरुद्ध 10 फरवरी 1943 ईस्वी को जेल में ही 21 दिन का उपवास की घोषणा कर दी थी। 23 मार्च 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। तो कब? 23 मार्च 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में विभाजन करो या भारत छोड़ो का नारा दिया। तो किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में। कब? तो 1943। तो लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में विभाजन करो या भारत छोड़ो का नारा दिया। 29 मई 1942 ईस्वी को जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी का उपाधि प्रदान किया। जर्मनी में सुभाष ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। कहाँ पे? जर्मनी में सुभाष ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। और इसी संस्था द्वारा उन्हें पहली बार जय हिंद का नारा दिया। तो जय हिंद का भी नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? तो रास बिहारी घोष ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। तो किसके मन में आया? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो था वो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाही जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा उन्हें लेकर मोहन सिंह ने मलाया में 15 दिसंबर 1941 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। कब? तो 15 दिसंबर 1941 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। 7 जुलाई 1943 ईस्वी को इसकी कमान जो थी वो सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई। कब? तो 7 जुलाई 1943 ईस्वी को। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में सर्वप्रथम भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया और जिसका मुख्यालय जो था वो रंगून था। तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया और इसका जो मुख्यालय था वो रंगून में था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका प्रसिद्ध जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही दिया था। और ये पूछता है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस का। तो आप बिल्कुल ये याद रखें कि जितने लोग जितना नारा दिया था उससे एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सारे का विचार और किन्होंने कौन सा नारा दिया था ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड एवं रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं के लिए की स्थापना की। रानी झांसी रेजिमेंट की कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथों में था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए।
नेताजी ने इनका नाम जो क्रम से क्या था रखा, वो द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइकू हवाई अड्डे जो कि ताइवान में पर हुई हवाई दुर्घटना में उनकी संदिग्ध मृत्यु हो गई थी। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल दिलन एवं मेजर शहबाज खां और राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया और उनके बचाव पक्ष में तेज बहादुर सत्र, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई के इन काटजू ने दलील की और तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई, किंतु वायसराय ने उन्हें क्षमा कर दिया। आप बिल्कुल कौन किस में शामिल था नाम बिल्कुल याद करें, क्योंकि नाम से बहुत मिस्टेक हो जाता है। वेवल प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें कांग्रेस की ओर से मौलाना अबुल कलाम एवं लीग की ओर से जिन्ना ने भाग लिया, लेकिन लीग के अड़ियल रुख के कारण ये जो सम्मेलन रहा वो असफल रहा। बाकी ये आगे का काम आपका है, तो बिल्कुल इसके आगे का एक पार्ट अभी और आएगा और इस गांधी युग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग साइंस का सीरीज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें भी 16 पार्ट हो चुका है और लगभग 1600 क्वेश्चन वन लाइनर में हो चुका है, तो आगे का पार्ट बिल्कुल जारी रहेगा। बिल्कुल वीडियो से बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू।